बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा ट्विटर हैंडल, इसके अलावा अन्य सोशल मीडिया से जानकारी दी गई है कि बिहार में बहुत ही जल्द लगभग 2,25,000 तथा कुल 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें आकर्षक वेतन के साथ साथ सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। पूर्व के जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी अगर बनना है नियमित शिक्षक, तो उनको भी बीपीएससी के माध्यम से एक परीक्षा पास करनी होगी, वो भी नियमित शिक्षक बन सकते हैं। अब यहाँ पर बदलाव कुछ हुए हैं, उनको भी आपके लिए समझना जरूरी है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, नई शिक्षक नियमावली पर मुहर लग चुकी है। 7वें चरण के शिक्षक बहाली का रास्ता साफ। शिक्षक अब सरकारी कर्मचारी के रूप में जाने जाएंगे। नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी, नई शिक्षक नियमावली ये जारी की गई है और इधर उत्तर प्रदेश में लगभग 1 साल से नए आयोग की चर्चा हो रही है, मीटिंग हो रही है, बट यही कहा जा रहा है कि जल्द ही आयोग बन जाएगा। बट अभी कोई मुहर या कोई फाइनल गठन, आयोग का गठन नहीं हुआ है। खैर, बिहार सरकार में ये डिसीजन लिया है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सुपर टेट वहाँ पर भी अब होगा। सुपर टेट में बदलाव, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एज क्या रहेगी, सिलेबस क्या हो सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, इन सभी चीज़ों की बात हम डिटेल से करेंगे। चैनल पे अगर आप न्यू आए हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए और टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। 10 अप्रैल 2023 को ये नियमावली जारी की गई। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। यहाँ पर संक्षिप्त नाम, विस्तार और परिभाषाएं वगैरह दी गई है। सरकार क्या है, प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से 5, मध्य विद्यालय 1 से 8, 6 से 8 यहाँ पर इन्होंने बताया है। इसके बाद जब हम नीचे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं, जो आपके काम की चीज़ें हैं उन पर हम बात करते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। यहाँ पर आप चौथे पॉइंट में देख पा रहे होंगे। 5वें पॉइंट में बात कही जा रही है विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता, इसको जानना जरूरी है। यहाँ पर कहा गया है कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। इस पॉइंट से ये बात क्लियर हो गई कि जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लगा दिया है कि बिहार राज्य का स्थायी निवासी, यानी इस वैकेंसी में सिर्फ बिहार के लोग ही आवेदन कर सकेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी में हैं, ठीक है। अन्य स्टेट के भी जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं और वो निश्चित रूप से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। यहाँ पर आगे कहा जा रहा है दूसरे पॉइंट में, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। इसके अलावा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा जो आपकी टीईटी की परीक्षा होती है वो उत्तीर्ण हो, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। जो 2012 से पूर्व जिनकी नियुक्ति हुई थी उनके बारे में यह पॉइंट कहा गया है। विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। आयु सीमा की अगर हम बात करें, कई सारे बच्चे ठीक से वीडियो नहीं देखते हैं, नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं, फिर पूछते हैं कि कब से आयु काउंट होगी। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसी प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त हेतु नियुक्त वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विहित की जाए। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्त के प्रथम सम व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट भी मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 18 वर्ष यहाँ पर कही जा रही है। इस लाइन को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या कहा जा रहा है, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए नियुक्त वर्ष की 1 अगस्त को, यानी जो आपकी आयु काउंट होगी 1 अगस्त से काउंट होगी, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं किसके लिए,
माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए तो 21 वर्ष होनी चाहिए। काउंट कब से होगी? तो अगस्त, 1 अगस्त से काउंट होगी। ठीक है। इसके अलावा आरक्षण की बात करें तो जो राज्य सरकार की कैटेगरी में जो भी आरक्षण मिलता है उसी के अनुरूप आपको मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नियुक्ति प्रक्रिया की। नियुक्ति प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना, जैसे उत्तर प्रदेश की जब वैकेंसी निकालनी होती है तो सभी जिलों के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके माध्यम से खाली पदों का ब्यौरा इकट्ठा किया जाता है। सेम यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। इसके बाद रिक्तियों की संख्या विज्ञापित होगी। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलेबस की, तो भी सिलेबस यहाँ पर इसमें नियमावली में आपको सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तभी आप सिलेबस की जानकारी कंप्लीट प्राप्त कर पाएंगे। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासकीय विभाग के परामर्श से किया जाएगा। पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो इसका भी निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। अर्हतांक नियत मतलब जो कह सकते हैं एक तरीके से जो कट ऑफ होता है, ठीक है, पासिंग मार्क्स जो होता है उसका अधिकार भी आयोग को होगा। जैसे अभी जो हाल ही में यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, इसमें कट ऑफ 90-97 था। इसके पहले जो भर्ती हुई इसका कट ऑफ कुछ और था, पासिंग मार्क्स, ठीक है, कि आपने सुपर टेट की परीक्षा पास कर ली है, वो वाला अर्हतांक की यहाँ पर बात कही जा रही है। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा, यानी सिर्फ 3 चांस ही आपको मिलेंगे सुपर टेट के एग्ज़ाम को देने के लिए, जबकि यूपी में भी ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है। आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति दी जाएगी। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत, ठीक है, मतलब सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट होगी। यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें डाउटफुली हैं, जैसे आपका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा, 10th 12th या ग्रेजुएशन जो भी है एकेडमिक के मार्क्स जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे, सीटेट या स्टेट टेट के मार्क्स जोड़े जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये अभी डाउटफुल है। ये जब तक नोटिफिकेशन या फिर अलग से कोई एक नोटिस जारी ना करे आयोग, तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है कि पूरी प्रक्रिया ये लोग क्या अपनाने वाले हैं। तो ओवरऑल अभी जो जानकारी है इस नियमावली के अंतर्गत कि अब सुपर टेट की परीक्षा होगी, उसका सिलेबस क्या रहेगा ये नहीं बताया गया है। 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे कैंडिडेट, ये चीज़ें अभी बताई गई हैं। बाकी एक अलग से कोई ये नोटिस जब जारी करेंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी कि सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मन में उठ रही हैं। वो सारी चीज़ें जब अलग से इसका नोटिफिकेशन आएगा तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। पेपर में भी अभी जो चीज़ें आपकी नियमावली में है उसी चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। शर्तें की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई कि भारत का निवासी हो और राज्य का स्थायी निवासी हो। इसके अलावा वेतनमान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगा। पद बल वही रहेगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें महिलाओं की तो 50% आरक्षण की बात कही गई है। शिक्षकों का होगा जिला संवर्ग, हो सकेगा और जिला तबादला, इसकी भी बात यहाँ पर कही गई है। सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे अनुशंसा शिक्षा विभाग को। ठीक है, जो पद हैं ये सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे और बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा कराने की बात कही जा रही है। उम्मीद करते हैं कुछ डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। सारे इसलिए नहीं हुए होंगे क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें इनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन देना बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो कमेंट करें।